नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत बासआदत का दिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील दिन की मुनासिबत से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। गली मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। जश्न आमद रसूल पर मुल्क भर में चिरागां, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस समेत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चिरागां, चारों वज़राए आला हाउसेस भी बरक़ी कुमकुमों से रोशन। गवर्नर हाउस कराची भी रंगो नूर की रोशनियों से नहा गया। सरकारी और निजी सतह पर मिलाद की महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। कराची, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। पूरी कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौका पर सदर वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, नबी करीम की सीरत तैयबा हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमा, बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत अस्वाए हसना को ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, उनकी सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए एक ऐसी मशअल राह है जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक हर इंसान की जिंदगी के लिए हिदायत का जरिया रहेगी। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान आज जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, इनका हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इंसानी हुकूक के पहले चार्टर की बुनियाद खुतबा हुज्जतुल विदा है। इस्लाम की पहली दरसगाह मस्जिद नबवी में इंसानी हुकूक की तालीम दी गई। औरत को जो हक और एहतराम इस्लाम ने दिया है। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक। आइनी तरामीम का मकसद इंसाफ की फराहमी है। मुलाकात में आइनी तरामीम पर तफसीली तबादला ख्याल। वक्त में खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी शामिल थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आइनी तरामीम लाने का ऐलान। खुर्शीद शाह ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब हम और मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफ़िक होंगे तब हम बिल लेकर हुकूमत के पास जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से कहा, इस तरमीम पर बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी बना रही है। सारी जमातों से बात करेंगे, बाद में हुकूमत से बात करके इसे पार्लियामेंट में ले आएंगे। हम मुल्क के आइन कानून के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक कानून साजी करेंगे। ये पार्लियामेंट का हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मिलकर हमें पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है। सैयद नवीद कमर का कहना था, जिस शिक पर किसी एक को भी एतराज है इसको अलग करें और आखिर में मुत्तफ़िका मुसवदा लेकर आएंगे। उम्मीद है कि सब मिल बैठकर किसी कौमी इत्तेफाक राय पर पहुंच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हैंड ब्रेक ना लगाते तो इजलास दिन को ही होना था। कोई ना अहली नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, रात की तारीकी में कोई कानून साजी नहीं हो रही थी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे ही बुलाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल हमारा साथ नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू जारी है। आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा सामने आया है, इस पर तो कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता। सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तेफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? ये जजेस को इनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई जज नहीं जाता तो इससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। अदलिया पर कदगन लग जाएगी। उमर अयूब बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है। ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरामीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब तरामीम होती हैं तो एक एक शिकर बहस होती है। 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं, ये महीनों का काम है। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना।
चीफ जस्टिस से नहीं पार्लियामान ने मुल्क की सिमत का तयन करना है। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा कि आईनी अदालत नहीं बनेगी? हम अपनी सारी ताकत जाके झोली में डाल आते हैं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहा मंशूर हमने देना है, आपके तो पहले ही केस चल रहे हैं। तासुब की ऐनक एक तरफ रखकर थोड़ा आगे चलें। आईनी तरमीम पर कमेटी बनी होती है, कमेटी में इस पर बहस शुरू हुई, तजावीज सामने रखें। फौरी तौर पर इसको चीफ जस्टिस के साथ जोड़ दिया गया। काजी फाइजीसा का नाम आप इसलिए ले रहे हैं कि वो आपको कुछ ज्यादा ही ख्वाब में आते हैं। आईनी तरामीम का जनाजा निकालने के मुतरादिफ बिलावल भुट्टो अपने नाना के आइन को दफन कर रहे हैं। नामुमकिन पार्लियामेंट तरामीम नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी गई तो पार्लियामेंट बकरा मंडी बन जाएगी। हुकूमत को अदलिया की तैनाती और तबादलों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये 73 के आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। मौलाना ने बहुत समझ बूझ कर काम लिया है। वो जानते हैं ये तरमीम उजलत में नहीं की जाती। तमाम सियासी जमातें मुसविदा तसल्ली से पढ़ें। 50 से ज़ायद तरामीम को उजलत में नहीं दिखाया जा सकता। हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था बगैर ये बताए कि बिल में क्या है। अख्तर खान मेंगल कहते हैं हमारी शर्त थी बिल सामने लाया जाए, इसे आवाम के लिए पेश किया जाए ताकि इसे देख सकें, लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। बिल सामने आया तो समझ आया क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म से कर रहे हैं। बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया है, आपने आइन दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। काबीना से मंजूरी तक आईनी तरमीम की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आनी थी। जब इस पर इत्तेफाक हो जाएगा तो इस ऐवान में भी ज़रूर आएगा। एक शख्स की 25 साल बाद रिहाई हुई, 10 साल से अपील पेंडिंग थी। आईनी तरमीम किसी एक पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद इस इदारे को मजबूत करना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वहाब अल खैरी के इस फैसले के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की भी मुद्दत मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल पूरे होने या 65 साल की उम्र होने पर रिटायर हो जाएंगे। तमाम आईनी मामलात सिर्फ विफाकी आईनी अदालत सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी नई विफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़। कोई भी हाई कोर्ट अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। आईनी मामलात के लिए नई विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा तमाम आईनी दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्तें विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। किसी आईनी तरमीम को विफाकी आईनी अदालत में और सुप्रीम कोर्ट समेत किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। विफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों के लिए नज़ीर होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाकी आईनी अदालत को छोड़कर बाकी तमाम अदालतों के लिए नज़ीर होगा। सूबों और विफाक के दरमियान तनाज़ात के केसेस भी विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार के मुतालिक आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। तमाम विफाकी और सूबाई इदारे और अदालतें सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आईनी अदालत की मुआवनत की पाबंद होंगी। अगर गिरफ्तार पीटीआई एमएनएज रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी शामिल। शाह अहमद, नसीम शाह, वैस झक्कड़ और अहमद चट्ठा भी रिहा। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल हिरासत में पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहाई के अहकाम जारी किए। पीटीआई रहनुमा पर इस्लामाबाद जलसे के दौरान एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकारों पर हमले का केस था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत की। रिकॉर्ड पेश ना करने और अदम हाजिरी पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम, कहा 10 मिनट इंतजार करूंगा, अगर तफ्तीशी अफसर ना आया तो दलाल सुनकर फैसला कर दूंगा।
पीटीआई के 5 अरकान कौमी असम्बली से लापता हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक का दावा, कहा औरंगजेब खिजी, असलम घुमन, रियाज फतियाना, जहूर कुरैशी और उस्मान गायब हैं जिनसे राबता नहीं हो पा रहा। इनके अहल खाना ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दी हैं कि अरकान असम्बली को बाजियाब कराया जाए। रियाज फतियाना कहते हैं हुकूमत की तरफ से मुजवजा आइनी तरामीम पर भी कभी अपना वोट नहीं देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुजवजा आईनी तरमीम गैर मुय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम आने पर हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम जल्द हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ निकात पर इत्तेफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। आईनी मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफसोस इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है कि इनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ आवाम पर असरअंदाज होती है। छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हुकूमत से अपने इत्तेहादी नाला, फारूक सत्तार कहते हैं हमारा गिला भी है कि हमें संजीदा नहीं लिया जाता, हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। कानून साजी या तरामीम का एक तरीक़ाकार है, ज़िले हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तरामीम को बिल का हिस्सा बनाया जाए। मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। जमहूरियत की मजबूती के लिए ठोस तजवीज़ MQM ने दी है। अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं, यह आखिरी ट्रेन है जो स्टेशन पर लगी है। नाअहलों और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। आईनी तरामीम की मंजूरी ना होने पर सेनेटर फैसल वाबडा का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, मौलाना के बारे में अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर। दरखास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर फरीक। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियार में टैम्परिंग नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर भी ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा इमीडिया पर खबरें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से खत 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आला सतह इजलास। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत ना की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाहे अमल अपनाने का कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा के नुमाइंदा ब्रिगेडियर फलक नाज अदालत में पेश। कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार क्या होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। ब्रिगेडियर फलक नाज ने जवाब दिया कि कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर यह केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हिदायत दी है कि आपको वक्त दिया जाता है, इस मुतालिक हिदायत लेकर आए। समाज 24 सितंबर तक मुलतवी।
जिसने मुल्क पर हमला किया और कानून तोड़ा, मेरे पास इसके लिए रहम नहीं। मरियम नवाज कहती हैं बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए, आज वो जेल में अच्छा खाना खा रहा है, सुकून से रह रहा है। कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है खवातीन जेल में हैं, मुझ पर बहतान लगाए गए। जो हो रहा है दरअसल मकाफात अमल ही है। ताकत और इज्जत हो तो बदतरीन मुखालिफिन से भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अडियाला जेल में पहली समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब तरामीम के बाद यह पहला केस है जो FIA को ट्रांसफर हुआ। इसे FIA कवानीन के तहत देखना जरूरी है। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान की दायर दरखास्त जमानतों पर समाअत भी आइंदा तारीख तक मुलतवी। £1 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। पीटीआई का लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त आलिया हमजा और इम्तियाज महमूद शेख ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पीटीआई को इजाजत नहीं दी जा रही जो गैर आईनी इकदाम है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को DC लाहौर को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दिया था। अमरीकी कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की इसहाक और आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग पर बातचीत। बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका में सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रुकनियत पर मुबारकबाद। अफगान पनाह गुज़ीनों की बहाली में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया।